Hello guys, what's up? Welcome to our vlog. We are going to Dolomites. Italy पनि भन्दै हो न Italy है फेरि यो Dolomites चाहिँ Dolomiti हो कि के हो I don't know. हामी चाहिँ अब भोलि यहाँबाट जाँदैछौँ हाम्रो प्रिपरेसन हुँदैछ खै प्रिपरेसन देऊ भाइ यो चाहिँ मेरो हेडफोन यो चाहिँ म गाडीमा सुत्नुलाई प्रिपेयर गरिरहेको यो चाहिँ घामले छिर्नुलाई क्याप हैन अनि भोलिको जस्ट ट्राभल अटायर चाहिँ मेरो यही हुनेछ ए हैन म नौछु है चेन्ज गर्छु अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ एकदम छ्याप्प लगाएर हैन मेरो छ्याप्प यो चाहिँ स्लिपिङ ब्याग अनि यो चाहिँ के सफ्टी भन्छ हैन सफ्टी ज्याकेट इज भेरी वार्म है सफ्टी स्लिपिङ ब्याग अनि ब्ल्याङ्केट स्लिपिङ ब्याग अनि हाम्रो यो ज्याकेट छ त्यसपछि गाडीभित्र पनि छ फेरि हाम्रो त्यो खाना बनाउनुको लागि स्टभदेखि लिएर हामी चाहिँ त्यहाँ पक्का मासु भुटेर हैन मासु भुटेर चर र डोजरको मासु हैन खाइन्छ अनि यो ट्रिपमा सबसे कामै नगर्ने कामै नलाग्ने मान्छे चाहिँ को ऊ चाहिँ विदाउट इम्पोर्टेन्स के उसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स नै छैन यो ट्रिपमा ऊ भनेको चाहिँ त्यो तिमीहरू म जान्न जाऊ त्यो पक्का पूर्ण राई एन्ड दाजुभाइको बिहान हो भने चाहिँ ऊ चाहिँ बाँसुरी बनाउने हो बाँसुरी त धेरै राम्रो काम हो नि इम्पोर्टेन्ट कहिले काहीँ मात्रै हो अनि त्यति बाँसुरी त काम लाग्छ नि दिउँ न ए बाँसुरी पनि धेरै भयो ऊ चाहिँ के होइन उसको कामै छैन भोल्युम माथि तल गर्ने फ्रीको त्यो के टिकट भोल्युम बढाउने घटाउने फ्रीको त्यो है चिनेको छ मैले चिनेछ अर्गनाइजरले चिनेछ भनेर फ्रीमा छिरेर स्टेजमा बस्ने मान्छे उयो हो त्यो अर्काको फोन यस्तो लगेर खिचिदिने स्टेजभित्र अनि हाम्रो अरू के छ त देखाइदेऊ न हाम्रो अरू के छ ड्रोन देखाउनु ड्रोन ए ड्रोन हो ड्रोन हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पक्का ड्रोन होइन एरियल सर्ट आउँछ एरियल सर्ट अनि यहाँबाट सरर लगाएर अनि ब्याट्री फुल्ली चार्ज छ रिमोट पनि फुल्ली चार्ज छ अब गएर खिच्नु मात्रै बाँकी छ है अनि हाम्रो अर्को इन्टरनेसनल मान्छे पनि आउँदैछ है दुईवटा इन्टरनेसनल मान्छे छ एउटा म हो अनि अर्को पनि आउँदैछ तिमी चाहिँ कहाँबाट आएर म चाहिँ आइएम फ्रम म चाहिँ भर्खर के अरे अस्ति भर्खर बेल्जियमबाट आएको ऊ पनि इन्टरनेसनल हो नि ऊ पनि डुङ्गा चढेर आएको म चाहिँ ट्रेन चढेर आएको अनि देखाउ त उसलाई अनि ऊ चाहिँ डुङ्गा चढेर आएको अनि थर्ड पर्सन चाहिँ प्लेन चढेर आउँदैछ फेरि अल द वे फ्रम युके फेरि उसको नि उयो छ नि फेरि युट्युब च्यानल छ हैन युट्युब च्यानल छ प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब ज्वाला गुरुङ होस् त्यसमा पनि हामीलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि त्यसपछि छ्यापा गार्मेन छ्यापा घडी 10 दिन टिक्छ 75% भइसक्यो तर म जुन गर्छु गार्मेन 75% भइसक्यो म फ्राइडे आएको फ्राइडेदेखि आज ट्युसडे लगभग 5 दिन भयो 75% भएको छ होपफुल्ली मैले चार्जर ल्याएको छैन फर्किनु जेलसम्म पुग्छ होला अल्टिट्युडमा अलिक छिटो घट्दो रहेछ कि एक्सपिरियन्स देखाउन अनि कसले हामीलाई अथोरिटी दिएको जानुलाई अनि मेन यो सबै पोसिबल हुनुको ठुलो हात चाहिँ एकजनाको मात्रै छ त्यो चाहिँ हामीलाई अथोरिटी दिएको मान्छे राशिका पुन किन उहाँले चाहिँ किन यस्तो अथोरिटी दिनुभएको त ल गाइज स्टे ट्युन हैन भोलि चाहिँ हामी अब 10 बजे ज्वाला रेडी 10 बजे ज्वाला आउँछ त्यति बेला छोटो क्लिप हुन्छ अनि त्यसपछि भोलि बिहान एकैचोटि छ्याप है ल सी यु टुमोरो गाइज हेलो सियासी भन्दैन त यो चाहिँ एकदम के भन्नुपर्छ भने अब जिन्दगीमा हैन यस्तो दुःखको छेड पनि आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ आज बुझियो हैन एकदम स्याड छु म आज चाहिँ दिनुपर्छ तर केही छैन हामी अर्को कहाँ जान चाहँदैछौँ अरे नाम त भोलि हामी कहाँ जाने रे
भेट्दो गोर्स दे भेट्दो अनि त्यसपछि पर्सि हामी चाहिँ 2 डेजको क्याम्पिङ जाँदैछौँ एकदम त्यो चाहिँ स्विजरल्यान्डको बोर्डर हो होइन अनि स्विजरल्यान्डको बोर्डर भनेको चाहिँ स्विजरल्यान्ड जस्तै छ फ्रान्स पनि राम्रो छ साउथ त जो फ्रान्समा जाने हो एकदम राम्रो छ अनि या के अरे लाग्ब्लो तर यो धोबीलाई चाहिँ केही मतलबै छैन कि यो जुनकेरीलाई चाहिँ मतलबै छैन उसको काम खाने बियर खाने जता गए नि बियर खाने हो न गाडी चलाउनु पर्छ गाडीमा नि यो सुत्नलाई हेर्न यहाँ फेरि के गरेछ गाडीमा सुत्नलाई के हाम्रो ट्रिपमा जाने बेला गाडीमा सुत्नलाई यो हालेको यहाँ किन एट्याच गरेको त यस्तो छ गाइस अब काम बिना तर केही छैन हामी फेरि ठिकै हो नि त उसले अब भारी सारी बोक्नु भयो हामी फेरि भोलि गइहाल्छौँ तर केही छैन ल हाम्रो ज्वालाको पनि क्यान्सल भयो नि फेरि होइन ज्वाला सो सरी होइन तिम्रो गल्ती होइन त्यसमा चाहिँ होइन यो चाहिँ नेचुरल डिजास्टर भन्छ कि अब त्यस्तो भएछ होइन मासेमा वाइल्ड फायर लागेछ तिमी आउनु पाएनौ त्यही पनि हामी चाहिँ मनमा लिएर तिमीलाई जान्छौँ है Hello guys, welcome to our day 2 in France. हामी कहाँ जाँदै हो अरे आज हामी एउटा यस्तो गुफामा जाँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ होइन ढुङ्गाइ बल्छ अरे सो स्टे ट्युन है म मजा लाउँदैछु हाम्रो यहाँ म्याडम रेडी हुँदैछ Are you excited? Not really. Why? It is late. के हुन्छ नि रोहित हामी आज कहाँ जानु लाग्यो इटली ग्लास त नभनौँ स्पेक के भन्छ र इङ्ग्लिसबाट हामी चाहिँ अब घरबाट निस्केको हाम्रो ड्राइभर बाहिर आइसक्यो लेट्स सी हु इज द ड्राइभर यहाँ चाहिँ हिरोइन फेरि तर छिटै न वाउ नाइस ब्याग मेरो पर्स ल्याएन नि त पर्दैन नि सी अलवेज फर्गेट्स समथिङ ड्राइभर त म पो भयो त आखिरमा मेरो पर्सनल ड्राइभर अल द वे फ्रम गुयान होइन यो धोबी यो 10 वर्ष गाडी चलायो तर अहिलेसम्म चलाउनु राम्रोसँग के हुन्छ नि कहाँ हुन्छ 10 वर्ष चलाउने एक्सपिरियन्सको एउटा मात्र ल्याऊ अगाडि जान्थ्यो कि त्यो मार्सेमा पार्किङ पाउनु झोला पछि फेरि खोल्दो रहेछ नि झोली किचन टेन्टमा त राखेर के गर्नुपर्ने र अहिले इटालीमा छन् खोलेको होइन एकदम बोली फुटिरहेछ ढोका खोलेको म बोल्छु हामी चाहिँ कहाँ आइपुग्यो होला त हेर कति लामो रुख जस्तै छ त्यहाँ होइन यो चाहिँ इटली हो क्या हामी कहाँ छौँ हामी कहाँ छौँ के अरे यो ठाउँको नाम यो गुफा इटलीको गुफा महेन्द्र केभ इटलीको नेपाल कस्तो फिल हुँदैछ नेपाल कहाँदेखि कहिले इटली कहिले नेपाल कुरा नगर नि इटलीमा जाडो भएको ए मैले जग्गा नै खोल्नु बिर्सेँ भिडियो मेरो जुत्ता चाहिँ आएको आएकै गर्नुभयो किन के छ यस स्पेसली जुत्ताको टिप्स हेर न के भन्छ देखाउँ त माथि गरेर कसरी देखाउँछ खुट्टा माथि गरेर मैले जुम गरेको छु यो चाहिँ हो है मान्छे चाहिँ जुत्ता कहाँबाट आयो लिएर आएको नि फेरि अर्को चाहिँ हुँदैछ क्या दाइ
लेदरको त्यो लाएर हिँड्ने चियर्स गरेर खिच न यस्तो हेर्नु न यत्तिकै अर्डर गर्नु पर्छ यो चाहिँ मेरो भ्यानिला आइसक्रिम ल आइसक्रिम चाहिँ चेस्ट नगर्ने फेरि गर त कस्तो भएछ अरे त्यो हेर्नु तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भयो तिमीलाई कस्तो भयो चिसो तिमीलाई एकदम आनन्द मिठो भन न यहाँ भर्खरै पुतली कता गएछ ओ पुतली ए हामी पुतली होइन कि हामी बाघ हो हाय हेलो हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ हो शानदार देश अनि अहिलेको डेस्टिनेसन चाहिँ यो राशिका आउनु दिएको लागि टी सर्ट वाइनको कलेक्सनहरू होला दिएको लागि टी सर्ट हो अलिकति ठुलो भयो बुढीले गर्दा ठुलो भयो टिफिन चाहिन्छ तर यो जुत्ताले चाहिँ अलिक म्याच भएन है के टिफिन भनेको दाइ के टिफिन काममा खाना काममा खानालाई यस्तो यो टिफिन म यस्तो टिफिन छ मैले खाने हेर त वाउ हाई ब्रदर हेलो हामीहरू कति जना गरे मेरो जुत्ता त्यही हुन राम्रो छ त नि सब भयो विवेकको जुत्ता भएन कि हरायो भने पनि विवेकले ठ्याक्कै देख्छ होला कि यो जुत्ताले है यो रनिङ सुजहरू यस्तै कलरको हुन्छ क्या चकिलो नाइस रनर अनि म चाहिँ यहाँ के हेरेको र के किन्ने हो हामीहरू आज कता छौँ हामी लोटसम्म चाहिँ हो कति क्युट ब्याग लगा न दुईवटा हेर न हेर न चमेरो देख्दैन ब्याटम्यान यो हामी नेपालको चमेरो गाउँमा जानु लागेको अब यहाँ छ हेर न यो पनि छ होला है पानीभित्र ए पानीभित्र हुँदो रहेछ यो के हो म त यो चमेरो हो मैले त यो सोचेको के टटाए के त्यो ब्याट सोप मान्छे स्योर यो ब्याटको क्याब नै हो कि मलाई थाहा छ केब केब अब मैले यो भिडियो नहेर म त बोल्दिनँ फेरि हेर आजको यो गुफाको गाइड चाहिँ हाम्रो मिस्टर विवेक राई हामी चाहिँ सेन्ट मार्सेल ग्रोते सेन्ट मार्सेलमा जाँदैछौँ अनि आज हाम्रो घुम्ने ठाउँहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको छ होइन भराइ अनि पोखरी अनि त्यसपछि लामाहरू अनि त्यसपछि लामाहरू रातो ड्रेस लगाइरहेको गाइडले चाहिँ फेरि यो रातो जुत्ता चाहिँ लाउनु पर्छ फेरि किनकि अब मलाई देख्छ नि त चिन्छ नि त हाल्यो भने लामाहरूको रातो ड्रेसहरू तिमी कन्ट्रोभर्सीमै आउँछ के छैन जोस् हामी जाँदैछौँ अब हाम्रो चाहिँ इन्ट्रान्स हाम्रो टाइम स्टार्ट भइसकेको छ होइन 4:30 अनि वी आर गोइङ इन साइड अ केभ वे वाटर ग्लोज होइन एन्ड इट्स भेरी ब्युटिफुल स्टे ट्युन भनौँ न स्टे ट्युन होइन मोर कमिङ दामी ग्र यो थियो विल चेयर हो किन के गर्नुहुन्छ र हामी अन्तिममा आइसक्यो यो नेपालमा भएको त पिक्चरमा शिवको मूर्ति एक मूर्ति देखिसक्यो त मैले ऊ यसलाई अनि शिवलिङ्ग बनाइदिइहाल्छ यसलाई त होइन शिवलिङ्गी
अनि यसलाई गणेश बनाइदिन्छ होला यसलाई कुमार बनाइदिन्छ होला गणोड बनाइदिन्छ यसलाई यस्तोमा कि टक्क डिजे राखेर पार्टी गर्नु कि त्यहाँ भत्किहाल्छ मरिहाल्छ नि सब झरेर सानो सानो बारहरू राखिदिनु पर्ने कि खासै त्यो गाइडले त केही गाइडै गर्दैन त यार ठिकै छ त नि गाइड वेयर इज द गाइड एकदम नेचुरल्ली बनेको त्यो उयो चाहिँ अब के अरे ऊ त्यो द्वार के भन्छ त्यो द्वार के स्वर्गद्वार यहाँबाट मान्छे छिर्यो भने चाहिँ नर्कद्वार होला स्वर्गद्वार नर्कद्वार बाँदरहरू हेर्नु न यो त रावण होला एउटा चुक्क झरेर पुचुक्क मऱ्यो भने अर्को शिवलिङ्ग यो फेरि के द्वार हो यो चाहिँ गर्भवती द्वार त्यही त Là, c'est votre autour du bassin. Je vais vous parler de ce dieu. Est-ce que vous êtes les derniers? Super. Alors, je me permets déjà de finir mon introduction. Je me suis rendu compte que je ne m'étais pas présenté. Du coup, moi, c'est Arthur, roi de cette grotte, qui me fait aussi votre équipe durant la durée de ce voyage. Vous aurez remarqué sur le chemin que nous étions dans la semi-obscurité. Ça, c'est plutôt nouveau, une nouveauté. Avant, il y a des stalactites qui montent. Et là où elles se rencontrent, on appelle ça un monolithe ou une colonne. Et ce bassin devant vous, on appelle ça un gour. Un gour, G-O-U-R, c'est le nom régional et scientifique pour ces bassins. J'ai utilisé le mot tableau, mais en vérité, l'image n'est pas figée, puisque la grotte continue de grandir. Cette évolution, elle est très très lente. Nous, on ne la voit pas avec nos yeux. Elle est tout simplement due à l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol, atteint la grotte et couvre les murs de la grotte. Vous entendez? Les lumières que vous voyez au loin proviennent de l'entrée naturelle de la grotte, là où elle fut découverte, à 700 mètres d'ici. Nous sommes en 1838. Ces premiers visiteurs sont guidés par un chasseur qui s'était aventuré à la poursuite d'un gibier. Suivez-moi. Éblouis, ils racontent leur découverte à qui veut l'entendre. La beauté des concrétions, les salles immenses, les ossements et les objets qui jonchent le sol. Quelle aubaine! Tout le monde veut visiter la grotte. Certains n'hésitent pas à emporter un bout de concrétion, de roche, un objet ou un os. C'est un désastre. Rapidement, le site est protégé. Les visites sont limitées et la présence d'un guide agréé devient obligatoire. Par ici, messieurs, dames. Faites attention. Échelles, escaliers amènent les concrétions et passerelles permettent d'explorer la grotte avec des bougies, des torches, des lampes à huile ou des feux de Bengale. Viennent aussi les premiers spéléologues, les premiers archéologues. On
On apprend alors que la grotte était connue depuis bien longtemps. Nous voilà il y a 90 000 ans. Écoutez, encore un chasseur, un néandertalien. Le porche de la grotte lui sert de halte saisonnière. Il entretient un feu pour s'éclairer et débiter son gibier. Les incursions humaines se répètent dans ces galeries pendant des milliers d'années jusqu'à une époque récente, en pénétrant de plus en plus profond dans le milieu souterrain. Nous ne sommes vraiment pas les premiers. Sans compter que... Vous entendez? Un ours des cavernes. Le principal occupant de la grotte en hiver pendant des millénaires. Des os, des crânes ont été retrouvés. Si vous pensiez qu'une grotte n'était qu'un monde minéral, c'est raté. C'est aussi le monde du vivant. Les ours en hibernation, des loups, plusieurs espèces de chauves-souris, des insectes, divers crustacés dans les galeries remplies d'eau, des bactéries et tout un monde de micro-organismes méconnus. Ah oui, l'eau, vous l'entendez? Tournez-vous avec moi et regardez plutôt. Les concrétions, œuvres de l'eau depuis la nuit des temps. Les plus anciennes sont apparues il y a 2 millions d'années et se développent encore aujourd'hui. Formes incroyables de stalactites et stalagmites, schistuleuses, drapées, minuscules et gigantesques. Et à gauche, regardez, ce ruissellement sur ce beau massif sculpte de petits bassins minuscules, des gourds. La culture de l'époque. Ici, nous avons la tour de Pise. Celle-ci est un peu plus ouverte à l'interprétation. À côté, nous avons le stalagmite à 3 têtes. Et enfin, à côté, l'orgue. Et à sa droite, la cathédrale. Certains disent pouvoir voir des visages coincés dans la roche. Ça fait un petit peu peur. À une époque, on pensait que les grottes étaient le monde des esprits. Ça a influencé notre imaginaire. Et enfin, si vous êtes un peu patient au centre, vous verrez ma petite préférée, l'ange de la cathédrale. Cet ange, ce n'est pas une statue, c'est bel et bien de la roche. J'en ai encore un petit à vous montrer. Juste ici, caché. On l'appelle Marie. Marie, pareil. Ce n'est pas un dessin, c'est de la roche. Cette roche blanche, on appelle ça de la calcite. Vous vous en souvenez, je vous en ai parlé plus tôt. On la voit briller juste ici. C'est joli, hein? Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette salle de la cathédrale. On peut donc continuer vers notre prochaine destination. On va croiser un autre. Rien de concrétion, mais l'eau était pourtant très présente. Regardez derrière vous. Un massif étonnant, formé et sculpté par une cascade venue des salles supérieures. Puis, l'eau a poursuivi son chemin. Tournez-vous encore. Là, vous voyez les mêmes formes que celles de l'entrée naturelle. Des goûts plus importants. Admirez aussi les voûtes de cette salle du cirque. Ces étranges formes alvéolées, appelées cupules ou coups de bouge. Elles aussi créées par l'eau à plus de 15 mètres de hauteur.
apporté avec elle des sédiments, de l'argile, formant cette dune le long de laquelle vous avez marché pour venir jusque-là. Prise dans les failles de la roche, l'argile est déposée parfois en hauteur. Tout ceci est bien étrange. D'où venait l'eau puissante qui envahissait tous ces espaces jusqu'au point le plus haut? Comment a-t-elle fait pour laisser des sédiments en hauteur? Pourquoi a-t-elle disparu en laissant des traces de son passage? Regardez aussi ces énormes blocs qui jonchent le sol de la grotte. Impressionnant, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? Que de mystères à résoudre. Je suis sûre que vous aurez remarqué ce numéro 27. अहिलेसम्म कस्तो लागिरहेछ? यो चाहिँ एकदम राम्रो भएको थियो त्यो भर्खरको त्यो पोखरी होइन त्यहाँ चाहिँ एकदम लाइट हालेर एकदम राम्रो गरेर रहेछ वेल डन भन्छु म तिनीहरू 10 मा कति? के अरे मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ होइन यस्तो ठाउँ चाहिँ तर आर्की बिकज अफ इट्स ब्युटी होइन अनि त्यसपछि यिनीहरूले एकदम सेक्युर गरेको यो ठाउँ अनि यिनीहरूले एउटा स्टोरी बनाएको मेकअप गरेकोमा चाहिँ आल गिभ 8 आउट अफ 10 है 2 चाहिँ केमा कमी भयो त? 2 वेयर इज 2? 2 चाहिँ अलि मलाई इङ्ग्लिसमा भनेन अनि त्यसपछि हरेक स्टोरीहरू पनि फ्रेन्चमा मात्रै थियो उनीहरूले चाहिँ एकदम इन्टरनेसनल फोकस गरेन क्या दे आर फोकस इन ओन्ली उनीहरूको फ्रेन्च टेरिटोरी फ्रेन्च जानेको मान्छेहरूलाई मात्रै होइन त्यो एउटा कमजोरी भयो अनि अर्को कमजोरी भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट कुड बी बेटर है योभन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ के कुरामा बेटर हुनसक्छ? भाषा भाषा होइन भाषा पनि हो भाषा त मैले भनिसकेँ अरू ठाउँहरू जस्तै यसलाई नेपाली भए त हल्सी बनाइदिन्थ्यो शिवलिङ्ग देखाएको यस्तो म अगाडि बस्छु क्या होइन अनि म यसरी बस्छु क्या अनि यहाँ एउटा स्ट्याचु रहेछ भन ल अहिलेको चाहिँ Jusqu'à maintenant, nous n'avons fait que des petits sauts en arrière de quelques millions d'années. Remontons beaucoup plus loin dans le temps. Rien n'est éternel, tout est en mouvement. Le volcanisme et les tremblements de terre sont les signes des mouvements de l'écorce terrestre et des plaques tectoniques. Pendant des millions d'années, la plaque africaine remonte lentement vers le nord en direction de la plaque eurasiatique. La collision a lieu il y a 6 millions d'années et entraîne la fermeture du détroit de Gibraltar qui isole la mer Méditerranée de l'Atlantique. Sans l'océan, la Méditerranée se retrouve privée de sa principale recharge en eau, malgré l'apport des grands fleuves comme le Rhône et le Nil, qui restent insuffisants. Les effets sont dramatiques. L'eau va s'évaporer en seulement 1500 ans, et la Grande Bleue n'est alors plus qu'un paysage aride, avec des lacs salés et de gigantesques canyons. Mais quel rapport avec nos grottes en Ardèche, situées à plus de 100 km de là?
L'eau recherche l'eau. Et plus la Méditerranée baisse et s'évapore, plus les fleuves creusent leur lit pour rattraper la mer, dont le niveau ne cesse de baisser. En Camargue, où le Rhône finit sa course, le fleuve se trouve alors au fond d'un canyon de plus de 1500 mètres de profondeur. À son tour, l'Ardèche suit le mouvement du Rhône et creuse peu à peu les gorges de l'Ardèche. Mais encore une fois, rien ne reste figé. La Méditerranée n'a pas dit son dernier mot. Les bords de son bassin sont soumis à une lente érosion qui, siècle après siècle, détruit le barrage qui sépare la mer de l'océan. Et puis soudainement, l'océan furieux se déverse dans la Méditerranée sous l'effet d'une vague gigantesque qui déferle sur les paysages arides. 100 millions de mètres cubes d'eau par seconde au niveau de Gibraltar. En moins de 2 ans, et à raison de 10 mètres par jour, la Méditerranée revient à son niveau antérieur. Les vallées du Rhône et de l'Ardèche se retrouvent alors submergées par cette remontée fulgurante de la Méditerranée, noyant également les galeries et les réseaux creusés lors de la phase précédente. Sous l'effet de cette dynamique remontante du niveau des vallées, de grands conduits verticaux vont se creuser du bas vers le haut en poursuivant cette remontée de la Méditerranée. Le réseau des galeries de Saint-Marcel, que vous venez d'explorer en partie, est né. Progressivement, le niveau de l'Ardèche va continuer à monter sous l'effet de la sédimentation au fond de son lit. Tout finit par s'équilibrer. La grotte Saint-Marcel achève alors la formation de ses 64 km de galeries. Puis les vallées se creusent lentement et les rivières gagnent leur position actuelle. Les galeries vont alors se vidanger, permettant la formation des concrétions. Ici, la galerie des peintres, appelée ainsi en raison des strates de couleur ocre le long de ses parois, est un beau symbole de ce travail de l'eau. Une galerie parfaite, large et haute. Le dépôt progressif des argiles protégeait le sol et forçait l'eau à creuser la voûte de la galerie. On distingue bien les 3 niveaux successifs des dépôts argileux. Le mouvement des écoulements a creusé la paroi en forme de coupelle, les fameux coups de gouge. Par le retrait de l'eau, la voûte de la galerie a subi des phénomènes d'instabilité provoquant l'effondrement de larges blocs au sol. Voilà, notre voyage dans les paysages de la grotte Saint-Marcel s'achève. Le futur est sans doute incertain. Un jour, Gibraltar se refermera, la Méditerranée s'asséchera à nouveau, initiant un nouveau cycle qui redessinera nos paysages des plus hautes cimes des Alpes jusqu'à la mer. Qu'adviendra-t-il de ces mondes souterrains, témoins majeurs et magnifiques de l'histoire de la Terre ?
गाइस हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्यो तल होइन कस्तो लाग्यो तिमीलाई एकदमै राम्रो थियो हँ एकदमै राम्रो थियो के बुझ्यो त एक न एकचोटि एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ के एक्सपिरियन्स गर्ने भेरी नाइस हो हाम्रो विवेकले के दुई शब्द के 2 शब्द भन न दामी कस्तो लाग्यो फेरि भनिदेऊ भनिसक्यो यार मलाई पिसा यो त मैले बिर्सेको फेरि माथि जानु छ नो लिफ्ट ब्याट्री सक्यो कता गयो पुतली त एउटा पनि छैन त्यहाँ कता यहाँ पुतली पुतली हामी पुतली होइन हामी त बाघ हो दामी हो गर न यार अलिक दामी हुन्छ कि सबैले यस्तो के ल हेर पोज गर न कस्तो हामी त बाघ हो दामी हो राइट ह्यान्ड है राइट ह्यान्ड तिमी चाहिँ 2टा हात म चाहिँ लेफ्टले गर्छु अनि चाहिँ राइटले गर है ल वान ल फेरि वान यहाँ पुतली चाहिँ कता गएछ भर्खरै ओ पुतली हामी पुतली होइन कि हामी बाघ हो दामी हो गर न यार त्यो ओ त भयो एल भएन है त्यो के हो एल भनेको थाहा छैन तिमीलाई ल तिम्रो हात पुगेन तिम्रो उतापट्टिको